कुछ एस्पिरेंट्स को ना स्टार्ट में ही मिस गाइड कर दिया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि आपने पेपर देना है तो जल्दी करें, आप एफपीएससी या पीपीएससी की पास पेपर की बुक लें और उसकी तैयारी करके जल्दी से जाके पेपर दे दें, आप कामयाब हो जाएंगे। अब वो मासूम बेचारा उठता है, जाके 1500-2000 रुपये की किताब ख़रीदता है। ठीक है, ये किताब वो जाके ले लेता है, पीपीएससी एफपीएससी की जो भी लेटेस्ट एडिशन उसका अवेलेबल होता है। लेने के बाद उसका वो तैयार करता है, रगड़ा लगाता है, और पेपर वाले दिन जाके जब वो पेपर में बैठता है, घर से वो तैयार करके गया होता है पास पेपर में, हाउ मैनी बिट्स आर इन वन बाइट, 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स, ये वो तैयार करके गया है। और पेपर में क्वेश्चन आ गया है जी, हाउ मैनी बिट्स आर इन 1 गीगाबाइट। अब वो सर पकड़ के बैठा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, पास पेपर में तो ये क्वेश्चन नहीं था। अब जैसे नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह से पास पेपर करने के लिए भी थोड़ी सी समझदारी को आपने इस्तेमाल करना है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के टॉपिक जो है हमारा वो है जी अबाउट कंप्यूटर स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस। यानी कि आपके जितने भी वन पेपर एग्ज़ाम्स हैं पूरे पाकिस्तान में, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एफआईए की जैसे अभी रिसेंटली आई हुई है, ये मेनली मेरी वीडियो एफआईए के एस्पिरेंट्स के लिए ही है। ठीक है, जैसे एफआईए के अंदर उन्होंने एक मेजर पोर्शन दिया हुआ है 10 मार्क्स का कि कंप्यूटर साइंस से होंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो आपके सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट जो पंजाब पुलिस के होते हैं या एएसएफ से होते हैं, आईबी असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, या जितने भी आप कह लें, तहसीलदार का पेपर हो गया या एफआईए के सारे एलडीसी यूडीसी जितने भी पेपर हैं कांस्टेबल के, उन सब के अंदर एक आपका पोर्शन, या इन शॉर्ट आप कह लें जो आपके वन पेपर एग्ज़ाम जितने भी हैं, चाहे पाकिस्तान में आप किसी भी प्रोविंस में बैठे हैं, एफपीएससी ले रहा है, पीपीएससी ले रहा है, जो भी ले रहा है, जितने भी वन पेपर एग्ज़ाम है उनके अंदर ये सब्जेक्ट आपका मस्ट होता है। हाँ, मार्क्स वेरी ज़रूर करते हैं। किसी डिपार्टमेंट के पेपर में इसकी वेटेज ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, किसी में कम हो जाएगी। कहीं पे 20 सवाल होंगे, कहीं पे 10 होंगे, और जहाँ पे बिल्कुल नहीं होंगे वहाँ पे 7-8 तो ज़रूर होते हैं। सो आज हमने ये देखना है कि हमने कंप्यूटर साइंस को किसी भी वन पेपर एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयार करना है। अगर आपके एफआईए में 10 मार्क्स हैं इसके, तो आपने अपने 10 के 10 मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं। 20 हैं तो 20 असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में आप कैसे सिक्योर करेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर क्या किया है कि कंप्यूटर साइंस के जो पास पेपर एनालिसिस करके उसकी बेस पर ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको निकाला है, और इसके अंदर मैंने आपके लिए कुछ चैप्टर्स बनाए हैं। उन चैप्टर्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के अंदर फिर सब टॉपिक्स हैं। अब आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि ये पोर्शन है जिसको आपने प्रिपेयर करना है और अपने नोट्स आपने बनाने हैं, और उसके बाद आप पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कंपैरेटिव एग्ज़ाम है, वन पेपर है, जो भी है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं आप वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, चलें जी। फर्स्ट जो चैप्टर है आपका है जी वो व्हाट इज़ कंप्यूटर। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर साइंस को स्टार्ट करने लगे, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर होता क्या है। COMPUTER स्टैंड्स फॉर व्हाट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर के अंदर। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। उसके साथ ही आपने ये देखना है जी बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर की आपने डेफिनेशन देखनी है, सिंपल, आपने जस्ट इसको गो थ्रू करना है। उसके बाद आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ये देखनी है कि जी पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना, किसने बनाया, कैसा था। चलिए इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ये आपका टॉपिक है जो आपने तैयार करना है। इसमें आपने ये देखने का जी पहला जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो USA में तैयार किया गया था। एक लार्ज रूम साइज़ का था। ठीक है, और साथ आप ये कह सकते हैं कि ये 1940 to 45 का टाइम पीरियड था जिसके अंदर ये बना। इस तरह की चीज़ें आपने जो बेसिक वाली हैं ये यहाँ से कर लेनी है। देन आपने इसके साथ ही देख लेना है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है, जिसमें आप ये देखेंगे जी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, जैसे कि चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फिर मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना पेपर के अंदर आ सकते हैं। उसके साथ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप इसकी जो है 5 जनरेशन्स इनको देख लेंगे। अच्छा, ये जो 5 जनरेशन वाला पोर्शन है ना, इसमें से एक क्वेश्चन तो 1 से 2, एक तो मस्ट है ना,
किसी भी वन पेपर एग्जाम में। वो आपसे पूछ लेते हैं जी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है इसमें क्या इस्तेमाल हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल हुए, ट्रांजिस्टर किस में हुए, एआई किस में हो रहा है। एआई का तो आपको पता है हमारी जो टोटल जो है ना 5 जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन है और अभी फिफ्थ चल रही है। सो आप इसमें आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ना वो किस जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था, तो आप उसको बताएंगे थर्ड। ये वाली चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पर एक सेकेंड जो आपने इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कर लेनी है। अच्छा आपका एक बिल्कुल बेसिक था कि कंप्यूटर है क्या, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें, इसकी हिस्ट्री, इसका जो है इन्वेंशन वो कब से हुई, ठीक है, पहला कंप्यूटर कब बना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना, ये वाली तमाम चीज़ें इसमें बेसिक में आ जाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद जी आपने आर्किटेक्चर कंप्यूटर का देखना है, यानी कि उसके कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, आपको पता है सीपीयू है, पीसीयू होता है। फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन आ सकता है आपसे। अच्छा आपने बस याद रखना है इनपुट डिवाइस वो होती है मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे आप कोई कमांड कंप्यूटर को दे सकें, और आउटपुट वो जो कि कंप्यूटर आपको इन रिस्पॉन्स कोई रिजल्ट दे रहा है। इसमें बस समटाइम कोई टाइप पूछ लेता है कि ये कंप्यूटर की नीचे ऑप्शन दी होती है कि ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या कोई और नाम दिया होता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। फिर बिट और बाइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, ये आगे। फिर उसके बाद ये आपने याद कर लेनी है कि 1 गीगाबाइट के अंदर कितनी बाइट्स हैं, ठीक है, इसमें कितने करेक्टर्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें। इसकी आपने एक साइकिल चैप्टर आपने टेबल बना लेना है उसका और उसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है जी स्टोरेज डिवाइसेस से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उसमें पूछ लेते हैं फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम, नीचे वो आपको ऑप्शन दे सकता है हार्ड डिस्क की या कैची मेमोरी की, तो उसमें आपको पता है कैची मेमोरी। इस तरह का कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से रैम एंड रोम है, रीड ओनली मेमोरी है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर इन दोनों में आपसे ये पूछ सकता है लाइक कि कौन सी ऐसी मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस है विच इज़ कंसिडर्ड वोलेटाइल, जो वोलेटाइल है। उसमें आपका आंसर होगा जी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि वोलेटाइल है, ठीक है, क्योंकि जो दूसरी है वो जस्ट रीड ओनली मेमोरी है, इसके नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो आपके बेसिक कंप्यूटर वाले पोर्शन से आ सकते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस से या रैम रोम से, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर आ जाए, नेक्स्ट आपको इसमें क्या प्रिपेयर करना है जी, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये बेसिक सॉफ्टवेयर की आपको पता हो। फिर आगे इसके 2 टाइप्स हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, आपको कुछ ऑप्शंस देगा, ठीक है, 4 ऑप्शंस देगा जिसमें से 3 जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगी और एक जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे और एक जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, में भी वो आपसे कह दे गूगल क्रोम एक ऑप्शन दे दे, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे दे और एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे दे। सो वहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्योंकि वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये पीपीटी, ये सारे तो क्या हैं जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस टाइप से आपने इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप कुछ टर्म्स जो हैं जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ होती हैं, ये टर्म्स आप देखें, ये टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अगर आप कंपटीटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें आपको इन बेसिक टर्म्स का पता होना ज़रूरी है कि ये होती क्या है। बेसिकली आपने इन टर्म्स को ना सर्च कर लेना आराम से, इनके एक 1 लाइनर डेफिनेशन होगी वो आपने लिख लेनी है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे जी ये है लाइववेयर, ये किसको कहते हैं, वो यूज़र काम कर रहा होता है ऑन द सिस्टम, उसे कहा जाता है जी लाइववेयर। इसी तरह से ये इसकी बाकी टर्म्स हैं, ये बेसिक हैं, ये आपने कर लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, अच्छा ये लैंग्वेजेस पे भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल होती है, फिर उसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया होता है, कोई पूछा होता है कि ये लैंग्वेज है कंप्यूटर की, ठीक है, असेंबली होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, ये इनके ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है। इवन अभी PMS GK का पेपर हुआ था, उसके अंदर टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में से एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर।
समटाइम पेपर में आपको ना एक लैंग्वेज का नाम दिया होता है, फॉर एग्जांपल पाइथन, उसका नाम दिया होगा और पूछा होगा विच लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली यूज्ड इन एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होने वाली कौन सी है। सो उसमें इस तरह से ना C++ का सी का कोई क्वेश्चन होगा, ठीक। इसी तरह इस टाइप के जो है ना आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं। सो आपने ये जो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं इनको लाजमी करना है। टर्म्स हो गई, टाइप्स हो गई, बेसिक हो गया, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना ये हो गया। देन आपको मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया, एक क्वेश्चन लाजमी यहाँ से आता है, आपने इसको ज़रूर करना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी PMS GK के पेपर के अंदर यहाँ से जो अभी 25 जनवरी 2026 का हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था जी कंप्यूटर मालवेयर से। इसमें मेरे ख्याल में टॉर्जन हॉर्स के बारे में ना एक क्वेश्चन था। सो ये वायरसेस हैं, वायरस है, स्पाईवेयर है, वॉर्म्स हैं, टॉर्जन है, ठीक है। इनको आपने एक बार देख लेना है। एक क्वेश्चन जो है ना ये वाला एरिया आपने कवर करना है, 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो लाजमी जो है ना वो इस पोर्शन से आ जाता होता है। जनरेशन से एक ज़रूर आता है, ठीक हो गया। बेसिक कंप्यूटर से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, ये स्पेशली ये जो डिवाइसेस वाला पोर्शन है, ठीक है, रोम रैम वाला और स्टोरेज डिवाइसेस वाला, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपके जनरेशन वाला और फिर आपके कंप्यूटर मालवेयर वाले पोर्शन से। उसके बाद जी अच्छा ये इंटरनेट है, ये टी की जगह बाय मिस्टेक आ गया है, ठीक है। इंटरनेट, अच्छा इसमें आपने क्या क्या देखना है, आपको पता होना चाहिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इन्वेंट कब हुआ, किसने किया जी, विंटन कर्फ ने और बॉब कहन ने इसको इन्वेंट किया। फिर इसकी बर्थडे आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी बर्थडे कब होती है इंटरनेट की, 1 जनवरी 1983। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना एक चीज़ आपने करनी है तो वो करना है। अक्सर जी www पेपर में लिखा होता है और पूछा होता है कि स्टैंड्स फॉर वर्ड, तो वर्ल्ड वाइड वेब, इस टाइप की इसकी आपको बेस पता होनी चाहिए। ईमेल किसने इन्वेंट की, कब की। फिर वेबसाइट के बारे में, URL के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का, वेब ब्राउज़र का, ये वाली बेसिक चीज़ें हैं इस पोर्शन के अंदर, ये आपने करनी है। ये कहाँ से करनी है ये भी मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना कुछ फैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपने ये जो बेसिक कंप्यूटर है इसमें आपने क्या करना था जी, फादर ऑफ कंप्यूटर आपने देखना है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इस तरह से डिफरेंट चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है, उनका नाम लेके फादर ऑफ इसका क्या है। देन आपसे ये पूछा जा सकता है फॉर एग्जांपल क्रिएटेड बाय, कि किसने क्रिएट किया। मिसाल के तौर पर आप माउस ले लें, माउस किसने क्रिएट किया उसका नाम पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी और चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, इसको जो इन्वेंशंस हुई किसने की, क्या इन्वेंशन की, किसी चीज़ के अंदर फर्स्ट पर्सन है कोई तो वो कौन है, किसी चीज़ का एक्रोनिम होगा, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का ही एक्रोनिम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है, फॉर एग्जांपल www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब है, या फिर LAN किसके लिए स्टैंड करता है जी, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। इस तरह के डिफरेंट एक्रोनिम्स हैं, वर्ड्स हैं, आपने उनकी लिस्ट बना लेनी है। इसकी भी आपने लिस्ट, ये जो सारे फैक्ट्स हैं ना इनकी आपने लिस्ट बनानी है। फादर्स जितने भी हैं, ठीक है, इनकी एक लिस्ट बना लेनी है। जो डिफरेंट चीज़ें माउस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो इन्वेंट हुई इसकी लिस्ट बना लेनी है, कौन सी चीज़ किसने इन्वेंट की। इतना एक टेबल आप एक पेज पे टेबल बना लेंगे ना, अगर कंप्यूटर से रेलिवेंट जितनी भी इन्वेंशंस हैं, ठीक है, वो एक पेज पर आ जाएंगी। जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इस तरह जैसे ये टर्म्स मैंने आपको बोला था, ये टर्म्स आपने करनी है, इनका एक पेज पर एक A4 साइज़ पेपर ले लें, उसका एक पेज पर टेबल बना लें। इस तरह से बाय प्रेसिंग दिस की आपसे ये पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप F5 को प्रेस कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ठीक है, पेज आपका रिफ़्रेश हो जाएगा। या इस तरह से F1 है, F2 है, ठीक है। इस तरह से आपको की आपको बताइए होगी, पूछा होगा कि अगर आप पॉज का बटन है उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एंटर को प्रेस करते हैं, कोई भी इस तरह की बेसिक की जो है ना कीबोर्ड की वो पूछी जा सकती है। अच्छा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये टर्म किसने कॉइन की, या ये भी पूछ सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन को किसने इन्वेंट किया, कब किया जी। मार्टिन कूपर ने, जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर थे, उन्होंने डेवलप किया था जी मोबाइल फ़ोन को 1972 से 73 में। या ये पूछा जा सकता है कि कब उसको इंटरनेट की एक्सेस मिली, 1996 के अंदर इंटरनेट की एक्सेस मिली थी जी मोबाइल फ़ोन को। इस तरह से आप ये वाली बेसिक चीज़ें, अच्छा ये आपको देखने में बहुत ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन आप ना ये एक एक पेज के आपके नोट्स जो हैं वो तैयार होते जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कोई भी डिपार्टमेंट का पेपर दे रहे हैं MS ऑफिस से तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। इसमें आपने जो 3 चीज़ें हैं, वर्ड, PPT, एक्सेल, इन तीनों को देख लेना है। इन तीनों की शॉर्टकट कीज़ आपने देख लेनी है।
फॉर एग्जांपल इसकी फ़ाइल तीनों की फ़ाइल्स का देख लेना है। ये अक्सर पूछा जाता है कि ये वर्ड किया है या पीपीटी किया है या एक्सेल किया है। फ़ॉन्ट के बारे में पूछा जा सकता है, जूम मैक्सिमम कितने से कितना जूम हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज़ कितने से कितना हो सकता है पीपीटी का, ये पूछा जा सकता है। फिर इसके अंदर शॉर्टकट कीज़ तो एक सेपरेट टॉपिक है ना। एक शॉर्टकट कीज़ का आपने एक A4 साइज़ पेपर लेना है। वो वैसे एक पे नहीं 2 पे आएगा, या एक पेज की दोनों साइड्स के ऊपर आ सकता है। शॉर्टकट कीज़ जो हैं इसमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर फॉर एग्जांपल कीबोर्ड के अंदर कुछ फंक्शनल कीज़ होती हैं, जैसे कि F1 F2 F3, ये सारी फंक्शनल होती हैं। इनको प्रेस करें तो क्या होगा, ये आपके पास आ सकता है। विंडो की प्रेस करो तो क्या ओपन होगा। कुछ टैब स्पेसिफिक होती हैं। फॉर एग्जांपल मेल मर्ज करनी हो तो किस को आप करेंगे तो मेल मर्ज हो जाती है वर्ड के अंदर। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि Ctrl+C से क्या होगा, कॉपी हो जाता है। या आपसे ये पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर आपने सेव करना है डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो आप उसे कैसे करोगे जी, कंट्रोल ऐसे करोगे। शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल करोगे, तो ये लिस्ट है शॉर्टकट कीज़ की, वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। अच्छा, ये डिफरेंट चीज़ें हैं ना, अगर आप खुद से ये नोट्स बना लें तो वेल एंड गुड है। इससे अच्छी बात तो दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती कि आप अपने नोट्स अपने हाथों से बनाए, जबकि आपको टॉपिक्स बता दिए हुए हैं। ठीक है, अगर फिर भी आप ना बना सकें तो 1 बाय 1 लाइक एक वीडियो में मैं शॉर्टकट कीज़ सारी बता दूंगी, या एक वीडियो के अंदर जो है ना हम जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं इस तरह की, फिर पास्ट पेपर के क्वेश्चन या FPSC BPSC की वो हम कर लेंगे। ठीक, अच्छा आगे है जी IT। इसका पूछा जा सकता है बेसिक आईटी की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। फिर ईमेल के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया, किसने इन्वेंट की, कब की, स्टार्ट इसका, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। बर्थ ऑफ इंटरनेट, ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। फिर कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क है, लैन वैन मैन, इनके बारे में पूछा जा सकता है, ये कहाँ के लिए इस्तेमाल होता है। फिर एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो वो कौन सा है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है तो वो तो आपको फिर पता है कि वाइड है। ठीक है, इस तरह से इस पर क्वेश्चन हो सकता है। प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, उन पे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होती हैं कि इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, 5 होती हैं, एक स्टार होती है, एक सर्कल वाली होती है, एक बस वाली होती है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर इंटीग्रेटेड सर्कल, सोशल नेटवर्किंग, ये चीज़ें आप देख लें आईटी के अंदर आपने इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद कुछ एक्रोनिम्स ही मैंने पहले भी जिक्र किया है कि होंगे, और उनको आपको बताना होगा कि HTML स्टैंड फॉर व्हाट, ONS स्टैंड फॉर व्हाट, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टैंड्स फॉर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होगा। ऑप्टिकल फाइबर, ये भी आपने करना। ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर भी क्वेश्चन जो है, सेलफोन की इन्वेंशन में मैंने आपको बताया, ऑप्टिकल फाइबर पे क्वेश्चन हो सकता है। AI की बेसिक आपने इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है ना बेसिक आपने इनको करना है। अच्छा, इसके साथ कुछ लोगों को ना मे भी परेशानी हुई हो कि इतने ज़्यादा टॉपिक्स बता दिए और कुछ समझ अभी नहीं आई। सो उनके लिए कि अब मैंने क्या किया है कि इन तमाम टॉपिक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है आपकी तैयारी के लिए। अच्छा, पहली कैटेगरी जो हमारी है ना वो ईजी वाली है। अच्छा, अब इस ईजी, ये मीडियोकर है और ये आपकी एडवांस है। ईजी के अंदर हमने कौन से टॉपिक्स रखे हैं, आपके फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, उसकी हिस्ट्री, उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसकी जनरेशन्स, उसकी टाइप्स, एक सुपर है, एक मिनी है, मेन फ्रेम है, ये टाइप्स हैं डिफरेंट कंप्यूटर की, ये आ जाएंगी। ठीक है, टाइप्स हो जाएंगे। बेसिक पर्सनैलिटीज़ पता कौन सी वाली, फॉर एग्जांपल फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, या हु इन्वेंटेड मोबाइल फ़ोन, ये इस तरह के जो है ना ये इसके अंदर आ जाएंगे, ये बेसिक है। अच्छा, इसको ईजी हम इसलिए कहते हैं कि ये आपका वो पोर्शन है, अगर आपने पहले मतलब आपकी बेस कंप्यूटर की नहीं है, आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं की हुई इसकी, लाइक वो जैसे कुछ लोग MS की करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये ऐसा एक पोर्शन है ये वाला कि जिसको बेस भी नहीं पता ना, वो भी जब एक बार इसको पढ़ लेता है ना और नोट्स बना लेता है, उसके बाद उसको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इस पोर्शन से उसके मार्क्स ना आराम से आ जाते हैं। ठीक है, बेसिक हार्डवेयर यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं, CPU, ये CPU है, CPU के जो कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में जो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन वो। फिर बिट बाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, इनके अंदर कितने कैरेक्टर्स होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। ये बेसिक, ये सिंपल है, आप इसको पहले टारगेट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप मीडियोकर में आ जाए। मीडियोकर में भी ये भी इतना मुश्किल नहीं है। MS ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, PPT है। फॉर एग्जांपल एक्सेल से वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टोटल रोज़ कितने हैं या कॉलम्स कितने हैं, शीट्स कितनी हैं। ठीक है, आप कंट्रोल के करोगे। हाँ, एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि आपने अगर आज के दिन की डेट ऐड करनी है तो आप कौन सी कीज़ को यूज़ करोगे, कौन सा शॉर्टकट की है उसको प्रेस करोगे तो डेट ऐड हो जाएगी। वो आपसे ये पूछ सकते हैं सम के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, एवरेज निकालनी है तो क्या। ये ना कुछ फार्मूलाज होते हैं बेसिक, छोटे छोटे से एक्सेल के अंदर। एक बार आप इनको देख लेंगे। मेरे पास एक नोट्स थी, उनमें पिक्चर्स के साथ ये चीज़ें थी। आई विल ट्राई कि मैं उनको फाइंड आउट करूँ और आपके साथ शेयर कर लूँ या उनके ऊपर वीडियो बना लूँ। ठीक है, तो इस तरह की ना बेसिक चीज़ें हैं।
कीज़ इनका पहले जिक्र किया हुआ है, ये आ जाएंगे इसके अंदर। फिर इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, पेज को ब्रेक कैसे करते हैं, मेल कैसे मर्ज होगी, फॉर्मेटिंग कैसे होगी, कोई आपको टेबल ऐड करना है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो कैसे होगा, ये बेसिक जो है ना ये भी आप इजीली कर लेंगे, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह के बारे में, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी मैंने आपको पहले भी बताया, 3-4 ऑप्शंस दी होंगी, एक एप्लीकेशन होगी पूछे और बाकी सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, तो आपसे पूछा होगा इसमें से एप्लीकेशन कौन सी है। ठीक है, इसको भी आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। फिर उसके बाद एडवांस में आपका इंटरनेट नेटवर्किंग आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, ये वाली चीज़ें हैं जो इस पोर्शन के अंदर आ जाती हैं और आप लेकिन आराम से इन तीनों पोर्शंस को ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सेक्शन हमारा पूरा हो गया कि हमने तैयार क्या क्या करना है, अब ये पता चल गया, लेकिन अभी ये हमें पता नहीं चला कि हमने तैयार कहाँ से करना है। यहाँ पे मैं आपके साथ ना कुछ सोर्सेज शेयर कर रही हूँ। सोर्स क्या हैं जी तैयार करने के? पहला जो सबसे बेहतरीन है, जो स्टार्ट से है। अच्छा, मुझे लगता है अगर आप वन पेपर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको अपनी लाइफ का मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर, यानी कि आपके फ्री होने के बाद जो आपकी लाइफ के 6 मंथ्स हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद, या 1 साल है, उसका आप टारगेट रखें। 3-4 महीने के अंदर वन पेपर एग्ज़ाम की तैयारी कर लें और उसके बाद ना उस पूरे साल के अंदर आंखें बंद करके जितनी भी जॉब्स आ रही हैं सबके सब पे अप्लाई करें। ये ना सोचें कि ये तो सब इंस्पेक्टर की है, मैं तो डायरेक्टली असिस्टेंट डायरेक्टर पे जाऊंगा। ये तो 14 स्केल की, ऐसे नहीं करना आपने। 14 स्केल की 11 की आ रही है, 14 की आ रही है, 15 की आ रही है, 16 की आ रही है, 17 की आ रही है, PMS आ रहा है, CSS आ रहा है, जो भी आ रहा है आप सबको करते जाएं। आप मेरी इस बात को मान के अगर 1 साल जितनी जॉब्स आ रही हैं अप्लाई करते जाएं, फीस भरते जाएं, पेपर देते जाएं, जब 1 साल ख़त्म होगा ना, एक ऐसा टाइम, इतना मज़े का टाइम आपकी लाइफ का स्टार्ट होगा कि 2-3 महीने कॉन्टीन्यूसली ऐसे होंगे जब आपका एक रिज़ल्ट आएगा, फलाने डिपार्टमेंट में आपकी रिकमेंडेशन हो गई है जी, अगले महीने आपको अगला रिज़ल्ट अपना मिल जाएगा, उससे अगले महीने अगला मिल जाएगा। और वो टाइम आपकी लाइफ का बहुत ही, मैं कहती हूँ, वो गोल्डन पीरियड होता है। ठीक है, उसके लिए आपको 1 साल जो है ना वो एफ़र्ट ज़रूर करनी है। मेरी ये एडवाइस है आप सबके लिए कि अगर 1 साल आप लगा रहे हैं या 6 महीने लगा रहे हैं, तो उस 1 साल में जिस भी स्केल के पेपर्स आ रहे हैं वो सब के सब दें, चाहे बाद में ज्वाइन ना करें, लेकिन पेपर सारे के सारे दें। आप उस सारे प्रोसेस में से निकलेंगे ना, जब पेपर्स देंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, आपकी मतलब ग्रूमिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपकी ग्रूमिंग होगी। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में इंटरव्यूज़ देंगे, आपके उस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू की प्रैक्टिस होगी जो आपका फेवरेट है, जो आपकी ड्रीम जॉब है। अच्छा, चलिए हम सोर्सेज की बात कर रहे थे। बात मैं आपसे ये कह रही थी कि जो टेक्स्ट बुक है ना, दिस इज़ द बेस्ट सोर्स। अच्छा चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, खाली बात नहीं करती। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास ये टेक्स्ट बुक पड़ी हुई है, क्लास 6 की है, कंप्यूटर की। अच्छा, ये जितनी बातें मैंने आपको बोली है ना, ये सारी की सारी कहाँ से आई हैं? ये बेसिक देख लें जी। व्हाट इज़ कंप्यूटर है, राइट? व्हाट इज़ कंप्यूटर है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन हो गया, मतलब जितनी बेसिक चीज़ें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर रैम रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, माउस, ये तमाम चीज़ें। फिर आगे जाके MS वर्ड, फिर उसके बाद जितनी भी इसमें लाइक इंटरनेट हो गया। ये बल्कि मैं आपको शुरू में ही दिखा देती हूँ, ये तमाम आप यहाँ से देख लें। ये आपके पास जो है ना, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये सारी इस बुक में आपको मिल जाएंगी। फिर इसी तरह से आप, अगर आप में सारी निकालना अभी मुश्किल है मेरे लिए, अगर आप ये 6, 7 और 8 की टेक्स्ट बुक कर लेते हैं तो आप अपने नोट्स हमेशा के लिए, पूरे साल के लिए नोट्स आपने सिर्फ एक बार बनाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 डेज़ लगेंगे, नोट्स बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा सोर्स, वेबसाइट्स, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे वन लाइनर जो हैं नोट्स अवेलेबल हैं, जो इतनी मेहनत नहीं कर सकते, खुद नहीं बना सकते, तो वहाँ पे टॉपिक वाइज जो है नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप वो सर्च कर सकते हैं। कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स, जैसे कि जनरल साइंस की एक बुक है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की। ये इधर से आपका एक चैप्टर जो है ना, और उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो सकते हैं। ठीक, एक सोर्स आपका ये हो गया, अब ये बुक्स वाले के साथ। देन आपके वन लाइनर नोट्स मैंने आपसे कहा अवेलेबल हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट से उनको सर्च कर सकते हैं। ये सारा काम नहीं कर सकते तो यूट्यूब के ऊपर आपके लिए लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। देन जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगी ना, तो इम्पोर्टेंट चीज़ अब वो टाइम है। अच्छा, मेरे नज़र में ना जो बेस्ट वे है ना
तैयारी करने का वो ये है कि आप एक बार थोड़े से दिन लगा के 1 वीक समझें आपने लगाना है और आपके नोट्स खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये वन लाइनर पे जाना है। देखिए मेरी नज़र में ना सबसे पहले आपको ना थेरी, चाहे कंप्यूटर स्टडीज़ है, आप 1 पेपर के लिए कर रहे हैं, आप डायरेक्टली एमसीक्यूज़ पे ना जाएं प्लीज़। आप एक बार थेरी कर लें, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप जितने मर्ज़ी मेरी तरफ से जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं पाक एमसीक्यू से को मिला के जितनी साइट्स हैं सारी की सारी के एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर लें, ऑनलाइन कर लें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होते हैं वो होते हैं जी आपके प्रीवियस पेपर जो आपको पीपीएससी या एफपीएससी से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपका एफआईए का पेपर है, चाहे एलडीसी का है, यूडीसी का है, कांस्टेबल का है, आपका असिस्टेंट का है, एसआई का है, एएसआई का है, इन तमाम को पेपर जो है ये लोग क्या करते हैं, एफपीएससी बीपीएससी के जो पास पेपर्स होते हैं ना उनको भी फॉलो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप जितने मर्ज़ी एक बार आपने थ्योरी कर ली कवर, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप जितने मर्जी अब आप प्रैक्टिस ही करते रहें, बस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, अब दोबारा थ्योरी पे भी नहीं जाना आपने। सो मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार नोट्स बना लें, 6 दिन लग जाएंगे, 7 दिन लग जाएंगे, बस ये 6 दिन 7 दिन आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। अच्छा जी, अब आपने थ्योरी कर ली, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो अब टाइम आ गया है जी इन बुक्स का या ऑनलाइन सोर्सेज का। अब आप कर सकते हैं जी, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैक्सिमम यहाँ से करें। अब जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं, जो पाक एमसीक्यूज़ हैं, यहाँ जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, अब आप यहाँ से कर लें, या फिर जो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स होते हैं लाइक मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ वाले, आप वहाँ से कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर आज का थोड़ा बहुत 50% कुछ ना कुछ आपको बेहतर लगा होगा, आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इससे। और अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी फ़ायदा दे, आपको बेहतर लगे, आपका थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि आपने कैसे तैयारी करनी है, सो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू को चैनल को